हेलो गाइस, आज हम सीपीएससी सैम्पल पेपर 2025 एंड 26 कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24 ऑलरेडी सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 26 का ए पार्ट एंड 26 का बी पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या है। द टू वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप and 3i cap minus j cap plus 3k cap represent the two sides OA and OB। ठीक है, ये जो दो वेक्टर है ये साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं OA एंड OB को रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल OAB। एक ट्राइंगल OAB की साइड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए सपोज से आपके पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे O है, A एंड B। ओ क्या है आपके पास, वेयर ओ इज द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है। ओ ए के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इसने, देखो आई का कितना है 1, जे का 1 एंड के का 1। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 1, 1। ऐसे ही ओ बी वेक्टर ये दिया है तो ओ बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट में बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, -1, 3। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसने दिया है द पॉइंट P लाई ऑन AB। पॉइंट P किस पे लाई करता है, AB पे लाई करता है। सच दैट OP इज अ मीडियन। OP क्या है, मीडियन। ये क्या है, मीडियन। और मीडियन का क्या काम होता है, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम किसी भी पॉइंट के, सपोज से ये हमारा पॉइंट P है XYZ। ठीक है, हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2 दैट मीन्स 3 + 1/2, y1 प्लस y2/2 -1 + 1/2, z1 प्लस z2/2 3 + 1/2। ये कितना आ गया हमारे पास 4/2, 0/2, 4/2। इसको क्या लिखेंगे हम 2, 0 एंड 2। डन। P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास 2, 0, 2। तो हम OP वेक्टर को क्या लिखेंगे, OP वेक्टर हो जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस 0k कैप j कैप प्लस 2k कैप। क्या होगा 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट P लाई ऑन AB सच दैट OP इज अ मीडियन। ये हो गया हमारा OP के, हमने OP वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ OA एंड OP। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। सपोज से आपको पास एक पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, और इसके दो एडजेसेंट साइड दिए हैं आपको A और B। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे एंड देन इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसके जो टू एडजेसेंट साइड है वो क्या है OA और OP। इसका मतलब यहाँ O है, यहाँ A है और यहाँ P है। क्लियर। OA वेक्टर ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्या गिवन है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। OP वेक्टर अभी अभी आपने फॉर्म किया है, कितना निकाला आपने 2i कैप। इसको और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं हम 2i कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ लिखेंगे कितना है 2i कैप प्लस 2k कैप। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, वो भी एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड उसने दिया है OA एंड OP। तो सबसे पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे देन मैग्नीट्यूड लेंगे। चलिए इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। OA वेक्टर की OP वेक्टर के साथ निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले i कैप फिर j कैप फिर k कैप। i के लिखेंगे सबसे पहले, OA वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1, 1, 1, 1, 1, 1,
देन ओपी वेक्टर के लिखेंगे। ओपी वेक्टर के कितने हैं, आई का कितना है 2, जे है नहीं 0 एंड के 2, तो इसके हो गए 2 0 2। ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे रो 1, तो आई इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 माइनस 0 के 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट माइनस जे कैप, ये वाला सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 1 जा 2 माइनस यहाँ पे करेंगे 2 1 जा 2, क्लियर है, प्लस के कैप, तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 के 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस 2, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 आई कैप माइनस ये कितना हो जाएगा 0 जे कैप एंड दिस माइनस का 2 के कैप। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम 2 आई कैप माइनस 2 के कैप। क्लियर है, ये क्या निकला हमारे पास, OA का क्रॉस प्रोडक्ट निकला OP वेक्टर के साथ। डन। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए इसका क्या लेंगे हम, मैग्नीट्यूड। चलिए मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो OA क्रॉस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, सबसे पहले हम आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर प्लस जे का कोफिशिएंट है नहीं तो हम 0 का स्क्वायर प्लस फिर के का कोफिशिएंट कितना है -2, तो कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपके पास 4 + 0 + 4। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 4, तो ये कितना आ गया 2√2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो हम स्क्वायर यूनिट में देंगे। क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर। राइट, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें OA और OB वेक्टर गिवन था किसी भी ट्राइंगल का, एंड P जो था हमारा OP ये मीडियन था, तो मीडियन था तो हमने मिड पॉइंट निकाले, इन दोनों की हेल्प से हमने मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट निकल गए तो हमारे पास P वेक्टर निकला। ये देखिए यहाँ पे हमने P वेक्टर निकाला, यहाँ देखो मिड पॉइंट निकाले, उसके बाद क्या निकाला OP वेक्टर निकाल लिया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें एडजेसेंट साइड गिवन है तो कैसे निकालते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट देन उनका मैग्नीट्यूड। वही क्या हमारे पास एडजेसेंट साइड OA और OP थी, तो हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जो कि हमारा इतना आया, देन मैग्नीट्यूड। क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इफ x⁴ is equal to e⁴x - y, then prove that dy by dx is equal to log x by log x into e की whole power 2 and hence find the value at x is equal to e। इसकी वैल्यू भी निकालनी है हमें at x is equal to e पर। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं, ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या गिवन है, x⁴ is equal to e⁴x - y। राइट, ये गिवन है आपको। अब देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या करते हैं हम, log लेते हैं, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड। डन, log लेंगे तो कितना आ जाएगा, log x⁴y log e⁴x - y। अब आपको पता है कि log e इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1। डन, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि log x⁴m को हम क्या लिखते हैं, पावर आगे आ जाती है m log कितना, m log यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको हटा देते हैं m log x। राइट, पावर आगे आ जाएगी और ये बचेगा log x, तो वही हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ये पावर आगे आ जाएगी, कितना आ जाएगा y log
x इज इक्वल टू, देखो ये पावर आगे आएगी x माइनस वाई, और ये कितना बचेगा log e, और log e कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। क्लियर है? e की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो x माइनस वाई बचा आपके पास। अब ये y को हम इधर ले आते हैं, y log x प्लस वाई इज इक्वल टू x, टेकिंग y एज अ कॉमन, राइट, तो y को कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन निकला हमारे पास, तो क्या बचा log x प्लस 1, यहाँ देखिए y कॉमन लिया तो कितना बचेगा अंदर, log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, यहाँ से y कितना आ जाएगा x अपॉन में log x प्लस 1, बट आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या है डिवाइड में है, तो डिवाइड रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर का क्या स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x एज इट इज एंड dy बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 1, राइट, इसको करेंगे ये आ जाएगा आपका log x प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस x, यहाँ देखिए log x का कितना होता है 1 अपॉन x, और 1 का कितना हो जाएगा 0, ये एज इट इज log x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे log x प्लस 1 माइनस ये कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1 अपॉन x अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या बचा है आपके पास, आपके पास बचा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1 माइनस 1, देखिए log x प्लस 1 माइनस 1 बचा है यहाँ पे, और अपॉन में कितना log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या लिखेंगे इसको, यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा log x अपॉन में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें तो प्रूफ करना है ये log x अपॉन log x ही का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log x प्लस 1 को लिख सकते हैं log e, राइट, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है log e की, तो ये कितना आ गया स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा आपके पास log x, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे log m प्लस log n का, तो कितना बचेगा log x e का स्क्वायर, राइट, यही हमें प्रूव करना है, ये देखिए यही हमें प्रूव करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू ई, तो x इज इक्वल टू ई पर इसकी वैल्यू भी निकालनी है, यानी कि dy बाई डी एक्स किस पर, x इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पे पुट करेंगे, देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ e पुट करेंगे हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा log e और ये आएगा log e स्क्वायर, क्योंकि x को रखेंगे e और e कितना होगा e स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log e अपॉन में log e स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर है यहाँ पे, डन। फिर क्या करेंगे log e, ये पावर आगे आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 log e का स्क्वायर, पावर आ जाएगी ना आगे, क्योंकि हमें पता है log x टू द पावर m को हम क्या करते हैं log m log x, डन। यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, एंड एक मिनट, दिस वन स्क्वायर एंड दिस, ओके, यहाँ देखिए log e कितना होता है 1, log e 1 होता है, और इसको लिखेंगे 2, यहाँ पे log e अगेन कितना होता है 1 का स्क्वायर। क्लियर, ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4, तो आंसर कितना है आपके पास 1/4।
4। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लिया, ये पावर आगे आ गई, यहाँ पे भी पावर आगे आई। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने लॉग ई को कितना पुट कर दिया यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे 1, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें किया तो अगेन आ गया आपके पास x माइनस वाई। डन। उसके बाद y को हम इधर लेके गए एंड y क्या लिया हमने यहाँ से कॉमन, ठीक है, y कॉमन आ गया, इसको इसके नीचे ले गए। फिर हमने इसमें डिवाइडेड रूल लगाया, किसका, डिफरेंशिएशन का। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यहाँ एज इट इज, और dy बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया, देन हमें क्या दिया था, हमारा प्रूफ ये आ गया। हमें वैल्यू निकालनी थी एट x इज इक्वल टू ई पर, तो हमने क्या किया, इसमें एट x इज इक्वल टू ई पुट कर दिया। डन। तो ये हमारा फाइनल आंसर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इफ x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, क्या दिया आपको, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, एंड y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, राइट। तो फाइंड करना है आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन किस में है, थीटा में। तो हम निकालते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ पे कितना आएगा a, थीटा का कितना हो जाएगा 1 एंड साइन का कितना होगा कोस, तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा, राइट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, ये कितना आ जाएगा a, 1 का कितना हो जाएगा 0 एंड कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस इसमें लगेगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, राइट। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। बाई डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स ही बचेगा आपके पास। तो dy बाई डी थीटा कितना है आपके पास, a साइन थीटा एंड डी थीटा वाई बाई डी एक्स, ये इसका उल्टा कितना आ जाएगा आपके पास, a अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, राइट। यहाँ से a से ही कैंसिल, तो आपके पास बचा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, ये बचा आपके पास। अब यहाँ देखेंगे साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, एंगल हाफ फॉर्मूले से, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ फॉर्मूले से। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से पावर कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये कितना आ गया आपके पास, कोट थीटा बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास कोस थीटा बाई 2। आपको क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ये लिख सकते हैं हम इसको। ओके, तो ये कितना आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपके पास, कोट थीटा बाई 2, राइट। इसको क्या लिखा हमने, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को। अगेन हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट किया है कोट थीटा बाई 2, तो हमने यहाँ रखा कोट थीटा बाई 2। नेक्स्ट ये जो है हमारा क्या था, हमारा ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स कोट थीटा बाई 2, यही था ना हमारा। इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा, क्यों, क्योंकि ये एक्स के रेस्पेक्ट में है और ये थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा कोट थीटा बाई 2, ठीक है ये। और क्या लिख सकते हैं इसको, डी थीटा बाई डी एक्स, क्लियर।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा, देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसका कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का कितना होगा 1/2 डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ देखो डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स कितना होगा 1/a 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको कितना लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 में a 1 माइनस कोस थीटा, राइट। तो ये कितना आ गया हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, 1/2 यहाँ पे लगा लेते हैं हम बाई 2, डन। इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कहाँ से लिखा है हमने, ये लिखा है हमने कोस थीटा के फॉर्मूले से। क्या होता है कोस थीटा का फॉर्मूला, ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर जाके कितना बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक पावर यहाँ पे है, और 2 2 जा 4, तो ये बनेगा -1/4 कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, राइट। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया -1/4 कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।